आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिनिक में एक बार पुनः वेलकम है। और आज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंड वीडियो होने वाला है। इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को कवर किए थे और इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिना स्किप किए देखिएगा और नए चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये 21 से शुरू होगा। पहला दिया है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज डिजीज, यानी सबसे छोटा जीव जो बीमारी का कारण बनता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, ऑल, सभी। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है कि वायरस तो बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पूछा है। हम वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग पॉइंट जानते हैं, इसलिए इसको जो हम ऑर्गेनिज्म में नहीं रखेंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया, लेकिन काफ़ी उसको छोटा ऑर्गेनिज्म होने के कारण बैक्टीरिया में सबसे छोटा होता है। इसको हम पीपी येल्लो कहते हैं, पीपी येल्लो कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को काफ़ी स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड कॉल्ड, यहाँ पे आर नहीं रहेगा, बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड कॉल्ड, वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिक में परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया जी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक या कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 23 नंबर दिया है कि विच बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, मानव की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। यहाँ पे दिया ऑप्शन एस्क्रेचिया कोलाई, विब्रियो कॉलरी, बैसिलस एंथ्रासिस और कोरोनोबैक्टीरियम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्क्रेचिया कोलाई को हम कहते हैं ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई कहते हैं एस्क्रेचिया कोलाई को। ये जो है इसका काम है, आंत में रहता है ये ह्यूमन के, और जो फिस्ट कन्वर्ट करता है, जैसे जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको मल मूत्र में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए ये इसका पेट में रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके न रहने से पेट में पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड बाय, यानी क्षय रोग, जो टीबी रोग होता है उसको ट्यूबरकुलोसिस करते हैं, उसको क्षय रोग भी कहते हैं या तपेदिक भी कहते हैं। पूछ रहा रोग किसके कारण होता है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, फंगी के कारण। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के कारण क्या होते हैं, क्षय रोग या यक्ष्मा या तपेदिक रोग हो जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नेम ऑफ बैक्टीरिया विच काजेज ट्यूबरकुलोसिस, फिर वही क्वेश्चन दोहरा दिया है। यहाँ पे दिया है कि तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है। अब यहाँ पे दिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कॉलरी, बैसिलस कोलाई और एस्क्रेचिया कोलाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही यक्ष्मा या तपेदिक या टीबी रोग हो जाता है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है दिया कि बैक्टीरिया विच काज फूड पॉइजनिंग, यानी भोजन विषाक्तता का कारण बनने वाले जीवाणु हैं। कभी कभी भोजन जो खराब हो जाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि उसके कारण कौन से बैक्टीरिया कारण ऐसा हो जाता है। यह है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, साल्मोनेला, या बैसिलस एंथेरोसिस और क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिज्म। तो इसका बाटुलिनम दिया है, कहीं कहीं बाटुलिज्म भी लिखा रहता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम या बाटुलिज्म के कारण भोजन का विषाक्तता या खाना का खराब होना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ, किसकी जड़ की गांठों में बैक्टीरिया पाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे ये प्लांट का ये स्टेम है और नीचे यहाँ पे इसका जो है रूट वाला पोर्शन है, तो इस पे ऐसे छोटे छोटे आपको गांठ या नोड्यूल्स मिल जाएंगे, जो बैक्टीरिया वहाँ पे उस गांठ को बना, बैक्टीरिया के द्वारा उस गांठ बना होता है। पूछ रहा है किस प्लांट में पाए जाते हैं, लेगुमिनस प्लांट में, सम ऑफ लेगुमिनस प्लांट एंड सम ऑफ अदर प्लांट, इन ऑल प्लांट्स एंड नॉन ऑफ दिस। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 27 का
सम ऑफ लेगुमिनस प्लांट एंड सम ऑफ अदर प्लांट। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, लेगुमिनस प्लांट पहले जान ले, लेगुमिनस प्लांट किसको कहते हैं, तो जो दलहनी वाले फसल होते हैं, दलहनी वाले जिसमें दलहन होते हैं, जैसे चना है, अरहर है और उसके बाद मटर है, ऐसे फसलों को हम लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। उनके गांठों में ही पाया जाता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। तो देखिए, फ्री स्टाइल में रहने वाले या स्वतंत्र लिविंग बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है, कौन है। यहाँ पे दिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यहाँ पे एजोटोबैक्टर, एनाबीना, एजोला, नॉस्टाक। ये CDS 2009 में पूछा गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर क्या है, एक प्रकार का ऐसे बैक्टीरिया है जो फ्री स्टाइल या स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, सूक्ष्म जीव में क्या शामिल है, बैक्टीरिया एंड वायरस। अब सूक्ष्म जीव में क्या शामिल है, बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो एल्गी एंड फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ऑन एलिमेंट एंड प्लांट्स। इसका सही ऑप्शन होगा 29 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ये सब किसमें इंक्लूड हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शामिल है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो सूक्ष्म जीव है उद्योग में सबसे अधिक उपयोग में पाया जाता है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला। दिया है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंगस या फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी और बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी एंड फंगस। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ये बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी एंड फंगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि विच इज द कॉज ऑफ एंथ्राक्स डिजीज। एंथ्राक्स डिजीज या एंथ्राक्स रोग का कारण कौन सा है, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एल्गी। एंथ्राक्स रोग एक्चुअली क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं, पशु होते हैं, उसमें पाए जाने वाले ये रोग होते हैं। पूछ रहा है किसके कारण एंथ्राक्स रोग होता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के द्वारा एंथ्राक्स रोग हो जाता है। और 32 नंबर दिया है कि जनरली एंटीबायोटिक आर फॉर्म फ्रॉम, जो आप दवा लेते हैं एंटीबायोटिक्स, पूछ रहा है वो किससे बने होते हैं। सामान्यतः एंटीबायोटिक किससे बने होते हैं, फंगी से, वायरस से, बैक्टीरिया से या एंजियोस्पर्म से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो एंटीबायोटिक दवा होती है एक्चुअली वो बैक्टीरिया से ही बनी होती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वन एवरी मिनट। एक बैक्टीरिया सेल होता है जो प्रत्येक मिनट डिवाइड करता है और टेक्स 1 आवर टू फिल ए कप, और एक कप को भरने में 1 घंटा का टाइम लेता है। हाउ मच टाइम यू विल टेक इट टू फिल हाफ द कप। कह रहा है आधे कप को भरने के लिए कितना टाइम लेगा। यहाँ थोड़ा हिंदी में देखते हैं। एक जीवाणु कोशिका हर 1 मिनट में एक बार विभाजित होती है और एक कप भरने में 1 घंटा लेती है। आधा कप भरने में उसे कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक कप है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है आधा भरने में कितना टाइम लेगा। पूरा भरने में इसको 1 आवर का टाइम लग रहा है, 1 घंटे का। तो पूछ रहा है कि आधा भरने में कितना टाइम लगेगा, जबकि एक बार में ये डबल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, 59 मिनट्स। क्योंकि जब आधा डबल होता है तो आधा भरने में इसको 59 मिनट लगेगा और फिर अगले मिनट में क्या होगा, ये पूरा भर जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 33 का डी, 59 मिनट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द हाईली साल्टेड पिकल्ड बिकॉज, यानी बैक्टीरिया अत्यधिक नमकीन अचार में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि। यहाँ पे दिया बैक्टीरिया गेट प्लाज्मोलाइड एंड आर कॉन्सिक्वेंटली किल्ड। बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्लाज्मोलाइड हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्या होते हैं, मर जाते हैं। अगला दिया है साल्ट इनहिबिट्स रिप्रोडक्शन, यानी साल्ट क्या करता है, उसको रिप्रोडक्शन को रिड्यूस करके उनके रिप्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे उनकी संख्या कम हो जाती है। द पिकल डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया टू सर्वाइव। और आगे दिया है कि जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं,
और न्यूट्रिएंट्स का उसमें अभाव होता है, जिसकी वजह से उन्होंने उनके जो फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है वो रुक जाता है। और अगला दिया है कि बैक्टीरिया डू नॉट गेट एनफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका सही ऑप्शन होगा 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ये दिया है कि बैक्टीरिया गेट प्लाज्मोलाइट आर कॉन्सिक्वेंटली किल्ड, यानी वो प्लाज्मोलाइट हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्या होते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज यूजफुल इन ग्रोइंग व्हिच क्रॉप। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस पौधों को उगाने में उपयोगी होते हैं? व्हीट का, पैडी का, लेग्यूम्स का, या एक और दिया है मैज का। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअली वो लेग्यूम्स वाले या जो दलहनी फसल होते हैं उनके जड़ों में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। उत्तर सी हो जाएगा। ये आरआरबी बेंगलोर और एसएमजीजी गॉड 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ऑल। तो सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। लेग हीमोग्लोबिन का कार्य जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है वो ऑक्सीजन को कैचरिंग करने का काम होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है ट्यूबरकुलोसिस, फिर मम्प्स, फिर स्मॉल पॉक्स और रेबीज। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन इसका होगा, ये होगा ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जिसको कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और बाकी ये जितने जो रोग हैं जैसे मम्प्स है, गलचुगा जिसको कहते हैं, स्मॉल पॉक्स से होता है, और रेबीज, ये सब क्या होते हैं? वायरस से होने वाले रोग है। ये सब ये क्या है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जनित रोग है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और 38 नंबर दिया है कि विच कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, लिप्रोसी, अस्थमा। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा लिप्रोसी, जिसको कोढ़ कहते हैं। कोढ़ की बीमारी जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बाकी सब अदर ऑर्गेनिज के द्वारा होता है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, मम्प्स है, अस्थमा, ये सब क्या होते हैं? बैक्टीरिया द्वारा नहीं होते, किसी और ऑर्गेनिज या वायरस के द्वारा होने वाले रोग है। यहाँ ये आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर के रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस इन विच। प्रशीतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम दिया है बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉय, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रिड्यूस्ड, बैक्टीरिया बिकम इनएक्टिव, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया कंट्रैक्ट। ये जो है आरआरबी चेन्नई में और टीसी में 2002 में पूछा गया एग्जाम में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बैक्टीरिया बिकम इनएक्टिव। जब हम किसी ऐसे प्रशीतन वाले जगह पे या रेफ्रिजरेशन वाले जगह पे हम किसी बैक्टीरिया को रखेंगे तो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जो है उनके लिए सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा, क्या हो गए? तुरंत जो है एक्टिव हो जाते हैं। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर की, साउरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। ठीक है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमाटोड्स। ये आरआरबी भोपाल और टीसी 2003 में पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के द्वारा दूध का खट्टा होना हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।